वसीम अकरम त्यागी जी, किससे देख रहे हैं संभल मस्जिद के बाद लगातार जो है अजमेर दरगाह, दिल्ली जामा मस्जिद और जौनपुर की मस्जिद को कहा जा रहा है कि तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिर है। तकरीबन 35,000 मस्जिदें, वो मस्जिदें जो 100 साल, 500 साल, 400 साल, 800 साल पुरानी हैं, उन मस्जिदों की वो लिस्ट है और उसमें बताया जा रहा है कि ये सारी मस्जिदें जो हैं ये किसी ना किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई हैं। ये दिमागी फुहरता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि जब इस देश के अंदर एक अदालत का, जब संसद का बनाया हुआ कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके बावजूद भी क्यों इन मस्जिदों के खिलाफ जो है आवाजें उठ रही हैं और क्यों अदालत जो है, जो निचली अदालत है, वो क्यों पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले जा रही है, जो एक विवाद को और आपसी सामाजिक सौहार्द को और धार्मिक वैमनस्यता को बढ़ावा देती है। ये जो निचली अदालतों का काम है, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि वहां उनके जो जजेस हैं वो इस तरह के विवादास्पद चीजों को जो है एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। क्या अदालत में सिर्फ यही काम रह गया कि कोई भी ऐरा गैरा रत्तू खैरा उठकर आएगा और वो जो है पिटीशन दायर करेगा कि ये मस्जिद जो है ये फलाने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ये दरगाह जो है ये फलाना मंदिर थी, और उसको अदालत जो है एक्सेप्ट कर लेगी? ये वहां पर इस तरह के गड़े मुद्दे उखाले जा रहे हैं। ये दिमागी फुहरता है, दिमागी अपंगता है और उसी को दर्शा रहा है। जमीन के नीचे खोदने का मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है। जिस तरह से इस देश में अब ये एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है कि वो मुसलमानों का सोशल स्टेटस वो जांच करना चाहती है कि वो कहां है, किस स्तर पे है। आप चाहेंगे, अभी तो कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है, कल को कहेंगे मुसलमानों के घरों के नीचे मंदिर है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और मुसलमान तो यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास ही है। तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को भी कब्जाने की ये एक षड्यंत्र है। बीजेपी और उसके अनुषांगिक संगठनों के लोग इस देश में एक ऐसा काल्पनिक दुश्मन तैयार करना चाहते हैं जिसका डर दिखाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। और वो उन्होंने काल्पनिक शुरुआत उसकी करी थी मुगलों से, अब मुसलमानों पे आ गए। आज कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, कल को कहेंगे मुसलमानों के घरों के नीचे मंदिर है। कहां तक रोकेंगे आप? ये तो इस देश को सोचना पड़ेगा। और जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो उसका क्या करोगे आप? वो बना था, क्यों बना था? सवाल यह है कि वो क्यों बना था? वो इसलिए बना था क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो तथाकथित जागा हुआ हिंदू है, ये कल को जाग करके क्या करेगा? ये मस्जिदों के नीचे जाकर जो है मंदिर तलाशेगा, ये मस्जिदों के सामने जाकर के तांडव करेगा, ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनको पीटते हुए उनसे जय श्री राम बुलवाएगा। यही तो करेगा, वही तो कर रहा है। वही नहीं हो रहा है क्या? तो उन्हें पता था, वो दूरदर्शी लोग थे, उन्हें मालूम था कि इस देश के जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब ये दक्षिणपंथी लोग सत्ता में आएंगे, तो तब ये इसी तरह के गुल खिलाएंगे। ये खाली हाथों से को काम नहीं देंगे, ये बेरोजगार लोगों को काम नहीं देंगे, ये उन्हें धर्म की अफीम चटाकर वो आपके घर के सामने भेज देंगे, मस्जिद के सामने भेज देंगे कि जाइए तांडव करिए, वहां पे डांस करिए। योगी जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में लोग हैं और जो संभल में थे उनका डीएनए एक ही है। बांग्लादेश तो 1971 से पहले, 1947 से पहले भी सारा एक ही था, पाकिस्तान भी इसी में था। और जब आप अखंड भारत की बात करते हैं और तब आप डीएनए की भी बात कर रहे हैं, जब आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है, तो फिर तो यहां से लेकर सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, फिर तो अमेरिका तक का डीएनए एक है, फिर इंग्लैंड तक का डीएनए एक है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया का भी डीएनए एक है। तो आप बाबर वाला डीएनए है, बाबर वाला डीएनए। जब आप वसुदेव कुटुंबकम कह रहे हैं तो बाबर भी तो उसी में समाहित हो गया, बाबर भी तो उसी में आ गया। हिंदू विरोधी वाला कौन हिंदू विरोध? कैसे बांग्लादेश में हिंदू पे जुल्म हो रहा है, उसी मानसिकता के लोग संभल में भी हैं। हिंदू बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यकों के साथ में जो ज्यादती हुई है या हो रही है, जो कथित ज्यादती हो रही है, ऐसी ज्यादती मुसलमानों के साथ इस देश में रोजाना होती है। उस पर तो योगी की जुबान नहीं खुलती। संभल में 5 लोग मार दिए गए उन्हीं की सरकार में, और प्रचंड बहुमत की सरकार है, उनके लिए संवेदना के 2 लफ्ज भी नहीं निकाल पाए वो उनके मुंह से। और बांग्लादेश की उन्हें चिंता सता रही है, जो दूसरा देश है। शेख हसीना को यहां पे आप शरण देंगे, उनको यहां के बसा के रखेंगे, और आप जो कहते हो कि विश्व गुरु बन रहे हैं हम, और एक अर्थ, एक भविष्य, एक परिवार की आप बात करते हो, तो आप क्यों नहीं दखल दे रहे? आप तो कह रहे हो कि पिछले 70 साल में जो नहीं हो पाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऐसी शाख बनाई है इंटरनेशनल लेवल पे कि अब तो कोई भी नहीं आंख उठाकर देखता। तो आप क्यों नहीं दखल दे रहे बांग्लादेश के मामले में? क्यों नहीं दखल दे रहे? और जब बांग्लादेश में हो रहा है तो उसका बदला क्या आप यहाँ के मुसलमानों से लोगे, यहाँ की माइनॉरिटी को सताओगे? त्रिपुरा में यही तो किया था आपने तो 2 साल पहले। बांग्लादेश में वहां पे कुछ हिंसा हुई, उसके विरोध में त्रिपुरा में हिंसा होगी मुसलमानों के खिलाफ, तो वो आप यहां पे करना चाह रहे हो।
आप रोकने के लिए आपके पास में सरकार है, आपके पास में पूरी मशीनरी है। इस देश के चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री तक की पोस्ट हिंदू के हाथ में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अजीब बात है। यूपीए की सरकार थी, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, और उसके बाद में रक्षा मंत्री थे आपके ए के एंटनी, ईसाई थे वो, सिख प्रधानमंत्री था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। अब सब कुछ कट्टर हिंदू है, हिंदू हृदय सम्राट है, आप हिंदू खतरे में बता रहे हो। खतरे में इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि मौलाना कह रहे हैं कि अगर वर्शिप एक्ट को कुछ छेड़छाड़ हुई तो अंजाम बुरा होगा। वर्शिप एक्ट की छेड़छाड़ क्यों होगी? पहली बात तो सवाल ये, वर्शिप एक्ट जो धमकी कोई नहीं दे रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि ये सवाल कर रहा है कि जो कानून आपने 1991 में बनाया आप उस पर क्यों नहीं अमल कर रहे हो? क्यों अदालतें, निचली अदालतों के जज ऐसी याचिकाओं को स्वीकार कर ले रहे हैं जो समाज में आपसी ताने बाने को तोड़ेंगी, जो समाज में नफरत भड़काएंगी? कोई भी देश हो, आप कोई भी देश हो, वो तरक्की तभी करेगा जब उसमें शांति होगी। 49 साल औरंगजेब के टाइम में अगर ये भारत जो सोने की चिड़िया कहलाया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर बाहरी हमले नहीं हुए, युद्ध नहीं हुआ, युद्ध शांत रहा, तब तरक्की हुई यहाँ पर। तो सवाल हो जाता है कि एक बार सर्वे होने तो दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर नीचे मंदिर तो सर्वे मस्जिद का ही क्यों हो रहा है? हम दावा कर रहे हैं कि जितने प्राचीन मंदिर हैं इनका भी सर्वे करा दीजिए, क्यों नहीं करा रहे उनका सर्वे? और जो अदालत ये आदेश दे रही है कि सर्वे कर दीजिए, उस अदालत का सर्वे कर दीजिए। हम कह देंगे ये भी नवाब साहब की हवेली थी, ये भी किसी चौधरी साहब की हवेली थी, उसका करा दीजिए सर्वे। ये कमजोरों के घरों का सर्वे होगा, उन्हीं की इबादत गाहों का सर्वे होगा। जिसका डर दिखा करके आपको सत्ता में बने रहना है, उसी के घर का सर्वे करना है आपको। आप उन वादों को पूरा कीजिए जिन वादों के साथ में आप सरकार में आए हैं, उनकी बात कीजिए। आप जब कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? फिर ये सवाल क्यों नहीं करते लोग? जब आप खुद कह रहे हो ना, बीजेपी के लोग ही तो कह रहे हैं, जो सत्ताधारी दल है उन्हीं के अनुसांगिक संगठनों के लोग कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जब सुरक्षित हाथों में देश है तो फिर हिंदू खतरे में क्यों है? यह सवाल है। इस सवाल को नहीं करेंगे तो बताते ना खतरे में इसलिए है क्योंकि संभल में पथराव होता है, बहराइच में पथराव होता है, जहां संभल में जो हुआ, बहराइच में जो हुआ, बहराइच की घटनाएं आपके सामने हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। जब आप एक इबादतगाह जिसमें 500 साल से लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जब आप अचानक से जाएंगे वहां पर, एक षड्यंत्र के तहत जाएंगे, और वो वकील, वो विष्णु जैन जिसके पीछे चल रही है नारेबाजों की फौज उकसाते हुए, ये क्या दर्शाना चाह रहा है? वो क्या दर्शाना चाह रहा है कि तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि हम जब चाहेंगे इस आपकी इबादतगाहों में घुसेंगे, उनसे छेड़छाड़ करेंगे, तो लोग तो आएंगे ना। ये भारत है। विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है वो तो दावा कर रहे हैं, सबूत है उनके पास। क्या सब? वो दिखा रहे हैं सबूत, कागज की बाबरनामा में लिखा हुआ है, देखिए सबूत है हमारे पास। भाई साहब, बाबरनामा किसका लिखा हुआ है और सबूत है उनके पास में? तो फिर आप कहिए 1991 का जो एक्ट है, फिर उसे क्यों मान रहे हैं? और क्यों आप ये एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं? ये पूरा एक षड्यंत्र किया जा रहा है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पीछे से, सामने से कहेंगे मंच पे खड़े होकर के कि हम मस्जिदों के नीचे हमें मंदिर नहीं ढूंढना, और उन्हीं के अनुसांगिक संगठनों के लोग पीछे से जाएंगे और याचिका दायर कर देंगे। उस याचिका को कोर्ट जो है इतनी थाली बैठी हुई, जज साहब इतने फ्री बैठे हैं कि उस याचिका को एक्सेप्ट कर लेंगे और तुरंत सर्वे का आदेश दे देंगे, तुरंत सर्वे हो जाएगा। ये जो इनके जो हर वादे पर जो विफल रहे हैं, हर वादे को पूरा करने में जो नाकाम रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने का इससे अच्छा रास्ता और क्या होगा? लेकिन दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अजमेर में जो है उसके नीचे शिवलिंग है। अजमेर में शिवलिंग है। दावा सिर्फ इतना नहीं है, अजमेर तो फिर भी हिंदुस्तान में है। इनकी दिमागी फूहड़ता का अंदाजा इस चीज से लग जाएगा, दिमागी अपंगता का अंदाजा, कि ये बताते हैं कि जो खाने काबा है वो भी मक्केश्वर का मंदिर है। ये सोचिए कि इनकी दिमागी सोच कितनी कुंठित है, कितनी सांप्रदायिक है, कितनी गंदी है, और किस तरह से अफसोस तो उन लोगों पर है जो इनकी बातों में आ रहे हैं।